रोशन करे दुनिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शाइना एनसी। स्वागत है आप सभी का विविध भारती के कार्यक्रम रोशन करे दुनिया में। हर हफ्ते हम आपसे मिलाते हैं एक नई शख्सियत से, ऐसे लोग जो अपने प्रोफेशन के साथ साथ समाज के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं और दुनिया में रोशन फैलाते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर हेमंत मेघानी जी, जो आई कैन वी कैन फाउंडेशन चलाते हैं। डॉक्टर हेमंत जी, स्वागत है आपका। नमस्ते साइना जी, मैं एक पीडियाट्रिक ब्लड डिजीज और कैंसर का स्पेशलिस्ट हूँ। तो बच्चों में ब्लड की बीमारियां और कैंसर, इनमें मेरा स्पेशलाइजेशन है। डॉक्टर हेमंत जी, आप पीडियाट्रिक कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, तो बच्चों में भी कैंसर होता है, इसके बारे में पहले जानकारी के रूप में आप हमारे श्रोताओं को बताएं। जी बिल्कुल, आपका ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। सब लोगों में ये आम धारणा है कि बच्चों में शायद कैंसर होते ही नहीं है। बच्चों में भी कैंसर होते हैं, ये बहुत रेयर होते हैं। आमतौर पे अगर हम बात करें तो ज्यादातर कैंसर बड़ों में होते हैं। तो जितने भी कैंसर पाए जाते हैं उनमें से 3 से 4% ही कैंसर ऐसे हैं जो बच्चों में देखे जाते हैं। अगर हम टोटल नंबर की बात करें तो भारतवर्ष में 40 से 50 हजार कैंसर हर साल बच्चों में नए कैंसर डायग्नोस होते हैं। तो बच्चों के जो कैंसर हैं उनको हम एडल्ट के कैंसर की तरह से ही उनका नाम रखते हैं कि जिस जगह का कैंसर है उस पे उनका नाम रखा होता है। इस तरीके से अगर हम बच्चों के कैंसर की बात करें तो सबसे कॉमन कैंसर में से एक है ब्लड का कैंसर, जिसे हम ल्यूकीमिया भी बोलते हैं। उसके अलावा हमारे शरीर में जगह जगह पे लिम्फ नोड की गांठें होती है, उनका अगर कैंसर होता है तो उसे हम लिम्फोमा बोलते हैं। किडनी के कैंसर्स हो सकते हैं, मसल्स के कैंसर्स हो सकते हैं, हड्डियों के कैंसर्स हो सकते हैं जो बच्चों में अलग नाम से जाने जाते हैं, जैसे कि इविंग्स सार्कोमा, ऑस्टियोसार्कोमा। इसके अलावा ब्रेन के कैंसर्स भी होते हैं। डॉक्टर साहब, पीडियाट्रिक कैंसर के ट्रीटमेंट और क्योर के बारे में बताएं। क्या बच्चे ट्रीटमेंट टॉलरेट कर पाते हैं? मानसिक तनाव, घर में जो पारिवारिक समस्या होती है, कैसे वो सब्र करते हैं? तो सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा कि बच्चे कैंसर का ट्रीटमेंट बड़ों से बहुत ज्यादा अच्छे से टॉलरेट कर पाते हैं। ये सरप्राइजिंग है सुनने में, पर ये सच है। क्यों? क्योंकि जो बच्चे हैं, यंग बॉडी है, उनको कोई बुरी आदत नहीं है, कोई व्यसन नहीं है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, जो ये सब चीजें हम एडल्ट से रिलेट करते हैं। साथ ही उनको कोई ऐसे एडल्ट वाली बीमारियां नहीं है, जैसे डायबिटीज की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी, थायराइड, हार्ट की बीमारी, वो सब नहीं है। इस कारण जब भी हम उनको कैंसर का ट्रीटमेंट देते हैं वो उसको बहुत ही अच्छे से टॉलरेट कर पाते हैं। और इसी कारण हमें ये देखने को मिलता है कि भले ही बच्चों के कैंसर थोड़े फास्ट ग्रोइंग होते हैं, पर उनकी सक्सेस रेट भी एडल्ट्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा अच्छी मिलती है। हम आमतौर पे बोलते हैं कि सारे अगर बच्चों के कैंसर को मिला दिया जाए तो हम उनमें से 80-85% कैंसर्स को पूरी तरीके से मिटा पाते हैं, जिनको हम क्योर बोलते हैं, कि उनको हम पूरी तरीके से क्योर कर पाते हैं। हमें ट्रीटमेंट को जल्द से जल्द शुरू कराना चाहिए। कैंसर, ये नाम ही बहुत खतरनाक है डॉक्टर। एक पूरा परिवार टूट जाता है, ये बहुत ही कठिन एक फेज होता है। ऐसे में आप क्या फैमिली के लोगों के लिए और उनके सपोर्ट सिस्टम के लिए क्या कहेंगे आप? कि जब हम बच्चों का इलाज करने जाते हैं, और मेरे जैसे स्पेशलिस्ट जो बच्चों के कैंसर का ही ज्यादातर इलाज करते हैं या उनकी बीमारियों का इलाज करते हैं, तो हमें न सिर्फ बच्चों को समझाना है, कई बार तो बच्चे इतने छोटे होते हैं कि उनको एक्चुअली पता नहीं होता है कि उनके साथ क्या हुआ है और उनको क्या होने वाला है ट्रीटमेंट के तौर पर ज्यादा चिंता, ज्यादा टेंशन, ये सब उनके रिलेटिव्स, उनके माता पिता, उनके परिवारजनों में हमें देखने को मिलती है। और पूरा परिवार एक तरीके से ये सब सुनते ही बिखर जाता है। और एज ए ट्रीटमेंट देने वाले स्पेशलिस्ट डॉक्टर, हमारा ये रोल उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम उनकी फैमिली को भी सपोर्ट करें। जब पहली बार डायग्नोसिस होता है तो हम उनके साथ बहुत देर तक बैठ के उनको पूरा डिटेल बीमारी के बारे में समझाते हैं,
उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा ये बताते हैं, उनको रीअश्योर करते हैं हर समय पे हम आपके लिए अवेलेबल हैं, मदद करते रहेंगे। ये सब काउंसलिंग जब करते हैं तो उससे कई बार फैमिली का जो एंजाइटी लेवल है और टेंशन है वो काफी हद तक हम कम कर पाते हैं। उसके अलावा भी हमारे पास कई लेवल पे, पर्सनल लेवल पे भी, इंस्टीट्यूशनल लेवल और गवर्नमेंट के लेवल पे भी हमारे पास सपोर्ट सिस्टम होते हैं जो कि साइकोलॉजिकली भी फैमिलीज की हेल्प कर सकते हैं, और कई फैमिलीज जिनमें फाइनेंशियली भी उनको थोड़ा ट्रीटमेंट कराने में दिक्कत आ सकती है तो उनको फाइनेंशियल लेवल पे भी उनको राह दिखाते हैं कि कैसे उनको फाइनेंशियल हेल्प हो सकती है। दूसरा, इन फैमिलीज में एक बात है जो हम कई बार ध्यान नहीं देते हैं कि हो सकता है कि एक फैमिली में और 2-3 बच्चे हों या 1-2 बच्चे हों जो स्कूल जा रहे हैं, तो फैमिली को दूसरी चिंता ये भी रहती है कि जब हमारा पूरा ध्यान इस बच्चे की ट्रीटमेंट में रहेगा तो दूसरे बच्चे की देखरेख में कई बार थोड़ी कमी ना आ जाए, तो उसको भी हम बहुत एड्रेस करते हैं, उस पर भी बहुत ध्यान देते हैं। परिवार के दूसरे रिश्तेदारों का सहयोग लेते हैं। जिस सोसाइटीज में बच्चे या फैमिलीज रह रहे हैं उस सोसाइटीज के दूसरे फैमिलीज जिनके बच्चे अपने बच्चे के दोस्त हैं उनकी हेल्प लेके पूरा एक एनवायरनमेंट बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं जहां दूसरे बच्चे की परवरिश पे भी असर ना आए। एक कहावत है, जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ नहीं होता है, हमेशा एक नई शुरुआत आपका इंतजार करती है। जब कैंसर होता है तो एक ख्याल आता है कि मन के आंखों में रब का दीदार करो, 2 पल का अंधेरा है, सुबह का इंतजार करो। हम वही उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे जिनको पीडियाट्रिक कैंसर है उनको एक नई सुबह और एक अच्छी सुबह मिले। आप क्या संदेश देंगे? सोसाइटीज और फैमिलीज के लिए एक इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि आपको ये मैसेज पास करना है हमारे सोसाइटीज, अपने नेटवर्किंग ग्रुप में, हमारे क्लब्स में, कि हमने सुन रखा है, हमको ये पता है कि बच्चों के कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से हो सकता है। तो अगर आप किसी ऐसे फैमिली को जानते हैं जिनमें किसी बच्चे को कैंसर का डायग्नोसिस हुआ है तो आपको उनको रीअश्योर करना है, उनकी मदद करनी है ताकि वो जल्द से जल्द जाके ट्रीटमेंट शुरू करा पाए। कई बार फैमिलीज डिसीजन बनाने में थोड़ा हिचकिचाते हैं, थोड़ा करते हैं, तो उसमें कैंसर कई बार बढ़ जाते हैं, उनकी स्टेज बढ़ जाती है, और स्टेज बढ़ने के कारण फिर जो हम सक्सेस उनको दे सकते थे वो शायद नहीं दे पाते हैं। तो कैंसर के इलाज में जल्द से और टाइमली वे में ट्रीटमेंट शुरू करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और इसमें परिवार, अपने इमीडिएट परिवार का, जिस सोसाइटी में हम रहता है उनका भी बहुत रोल रहता है कि वो अगर हमें अच्छा गाइड करें और हेल्प करें तो ये चीज अच्छे से हो सकती है। फैमिलीज और सोसाइटीज को एक दूसरे को मदद करते रहना चाहिए, सोशली भी और कभी कभार थोड़ा बहुत फाइनेंशियली भी मदद करते रहना चाहिए, ताकि किसी भी बच्चे का ट्रीटमेंट जो एक क्योरेटिव बीमारी है जिसका पूरा क्योर करना पॉसिबल है उसका किसी वजह से ट्रीटमेंट रोक ना जाए। कैंसर अवेयरनेस के लिए कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स चलाते हैं आप? जी, कैंसर अवेयरनेस के लिए हम कई लेवल पे काम करते हैं, और बच्चों के कैंसर की अभी इंडिया की अगर हम बात करें तो अवेयरनेस थोड़ी कम है, धीरे धीरे वो बढ़ रही है। इवन मेडिकल सर्कल में भी अवेयरनेस कई बार थोड़ी कम होती है। कई दूसरे फील्ड के डॉक्टर्स होते हैं, उन्हें भी बच्चों में कैंसर के विषय में जानकारी कम है। सामाजिक और सोसाइटी के लेवल पे ये और भी कम है। तो इसके लिए हम कई लेवल पे काम करते हैं। कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर का दिवस भी रख रखा है जो फरवरी में 15 फरवरी को मनाया जाता है हर वर्ष। फिर सितंबर महीना बच्चों के कैंसर के लिए पूरा महीना डेडिकेटेड है, उस समय कई हम प्रोग्राम्स करते हैं। और उसके अलावा अलग अलग कैंसर के हिसाब से पूरे साल कई इवेंट्स होते हैं जिसमें हम रेडियो के माध्यम से, टीवी मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से हम कई टॉक्स देते हैं, कई न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स, अवेयरनेस के आर्टिकल्स देते हैं जिनमें ये जागरूकता लाई जाती है कि ये बीमारियां हैं तो हमें उन्हें स्वीकारना भी जरूरी है, और साथ में इसके भ्रमों को दूर करके इनका जल्दी ट्रीटमेंट कराना भी जरूरी है। उसके अलावा कई बार हम कई अलग अलग शहरों में जाके इनके कैंप्स भी करते हैं। लोकल लेवल पे सामाजिक संस्थानों के साथ मिलके इनके कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं। मेडिकल फ्रेटर्निटी को हम और जागरूक करने के लिए उनके अंदर CME प्रोग्राम्स भी करते हैं, और गवर्नमेंट के तरफ से भी हमें कई बार
इन प्रोग्राम्स में थैलेसीमिया, सिकल, बाकी बीमारियों, कैंसर्स की बीमारी, इन सब के प्रोग्राम्स में जाके और उनके टॉक देने में इन्विटेशंस होते हैं। तो सब लेवल पे इस चीज में अब बहुत काम हो रहा है। अभी तक शायद जागरूकता थोड़ी कम थी, पर अब काफी अवेयरनेस के कार्यक्रम चल रहे हैं और अवेयरनेस धीरे धीरे बढ़ रही है। कैंसर पेशेंट हो या उसकी फैमिली हो, उसके मेंटल कंडीशंस और बच्चों के लिए एक तरफ से पीयर प्रेशर, दूसरे तरफ से बाल निकलना, ये बहुत कठिन होता है एक बच्चे के लिए। आप क्या कहेंगे? जी, इसमें सबसे ज्यादा रीअश्योरेंस और काउंसलिंग का महत्व है कि मेंटली तो फैमिली को अफेक्ट होना स्वाभाविक है, पर उनको सब जब रीअश्योर करते हैं कि हमारे पास इसका इलाज है, अच्छा इलाज है, बच्चे इसको अच्छे से लेंगे और उसको काउंसिल करते हैं। और कई बार हमें इसमें जो स्पेशलिस्ट होते हैं जैसे कि साइकोलॉजिस्ट, उनका भी मदद लेना पड़ता है। ये सब करने पे कई बार मेंटल इश्यूज का बहुत इफेक्ट नहीं रहता है। और साथ में जब ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है और बच्चे की तबीयत सुधरती हुई दिखती है फैमिली को, तो उनको बहुत रिलैक्सेशन महसूस होने लगता है। कैंसर के बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी हैं। आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि क्या करना चाहिए, क्या है मिसकंसेप्शंस और किस ढंग से हम अवॉइड कर सकते हैं? पहली चीज है कि इस मिसकंसेप्शन को दूर करना जरूरी है कि कैंसर बच्चों में नहीं होते हैं, कम नंबर में देखे जाते हैं, पर होते हैं। दूसरा कि बच्चे कैंसर को टॉलरेट नहीं कर सकते। बच्चे कैंसर को बड़ों से बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से टॉलरेट कर पाते हैं और इसीलिए हमें इसके ट्रीटमेंट में विलंब बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तीसरा कि बच्चों में कैंसर है तो रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे, तो उसको भी मैंने एड्रेस किया कि रिजल्ट बच्चों के कैंसर के बड़ों के कैंसर से काफी ज्यादा अच्छे हैं। फिर कैंसर वर्ड एक ऐसा वर्ड है जिसको सुनते ही पूरे परिवार में एक शोक आ जाता है कि अब कोई बच के नहीं निकलेगा। तो ये बात भी इम्पोर्टेंट है कि ज्यादातर बच्चे जिनको कैंसर होता है उनका इलाज संभव है, वो क्योर हो जाते हैं और आगे जाके साधारण नॉर्मल जिंदगी व्यतीत कर पाते हैं। और कई हमारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो आगे जाके कॉलेज, इंजीनियरिंग, डॉक्टर और उनकी पसंद की जो भी उनका प्रोफेशन है उसको वो लोग परस्यू कर पाए हैं, उसमें जा पाए हैं। और तो ये बात एक भ्रम है जिसको बहुत जरूरी है दूर करना। आई कैन वी कैन से आपका क्या मतलब है? अगर कोई आपको मदद करना चाहते हैं डॉक्टर हेमंत जी, तो वो कैसे कर सकते हैं? और सिर्फ फाइनेंशियल एड है या फिर समय भी दे सकते हैं? आप हमें बताएं। आई कैन वी कैन जो है, मैंने और मेरी वाइफ है जो डॉक्टर हिना पंजाबी, उन्होंने मिलके एक ये एनजीओ जो हम चाहते हैं कि बच्चों में पाए जाने वाली किसी भी गंभीर बीमारी इंक्लूडिंग ब्लड कैंसर और कैंसर के अलावा भी अगर कोई गंभीर बीमारी है तो उसमें हम परिवार की मदद करना चाहते हैं। तो ये पूरा जो है इसका वो उसे हम कहते हैं हेल्पिंग हैंड्स आई कैन वी कैन। इस एनजीओ के जरिए फाइनेंशियली और साइकोलॉजिकली गंभीर बीमारियों से जूझ रही फैमिलीज की मदद करना चाहते हैं। और अगर फैमिली में एक जना भी अगर मजबूती से ये डिसीजन करता है कि नहीं हमें आगे बढ़ के इसका पूरी तरीके से इलाज कराना है और मैं पूरा सपोर्ट करूंगा बाकी फैमिली का, मेरे बच्चे का इलाज अच्छे से होना चाहिए, तो उससे बाकी पूरी फैमिली में एक एनर्जी आ जाती है, एक सपोर्ट आ जाता है। तो ये थे डॉक्टर हेमंत मेघानी जी। थैंक यू साइना जी एंड थैंक यू विविध भारती, मुझे इस टॉक पे आपने आने का के लायक समझा। थैंक यू। इनको धन्यवाद देते हुए हम आपको वादा देते हैं कि अगले हफ्ते फिर सुनेंगे एक और एनजीओ और एक और शख्सियत से। मैं हूं शाइना एनसी। अगले शनिवार एक नए विषय और एक नए एनजीओ के साथ आपकी मुलाकात होगी। सुनते रहिए रोशन करे दुनिया, विविध भारती की सुरीली धड़कन। रोशन करे दुनिया।